चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको मुखातिब करा रहे हैं। राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आम हो या खास, हर कोई कोरोना की जद में है। कोरोना लगातार पैर पसारते जा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी खबर, राहुल गांधी खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार कोरोना से जंग जारी है और आम से लेकर खास हर कोई इसकी जकड़ में चढ़ता जा रहा है। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो यहीं से बहुत बड़ा मैसेज भी आम जन तक है कि जब खास नहीं बच पा रहे तो आम कैसे बचेंगे। तो आप खुद भी सतर्कता बरतिए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और साथ ही बड़ी खबर के साथ ही बहुत बड़ा मैसेज यहां से कन्वे करना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार कोरोना का जो कोहराम है वो बरकरार है। तो ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उन्होंने खुद ये जानकारी ट्वीट कर दी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है आमजन के लिए भी कि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अदिति, देखिए आम हो या खास, हर कोई कोरोना से जकड़ता जा रहा है। देखिए, हाल ही में राहुल गांधी ने अपने बंगाल में होने वाली रैलियों को रद्द किया था और उसका यही कारण था कि एक तो वो नहीं चाहते थे कि अगर उनकी रैली में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग आए वो किसी भी तरीके से कोरोना के संक्रमण के चक्रव्यूह में आए। लेकिन शायद साथ में ये भी बात थी, कहीं ना कहीं वो लगातार जो केरला में, आसाम में जो उनके दौरे रहे उसमें भी जो है वो बहुत लोगों के संपर्क में आए थे और जब वो वापस लौटे तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत नासाज थी। उसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन भी किया। क्वारंटाइन करने के बाद जब तबीयत ठीक नहीं लगी तब उन्होंने टेस्ट कराया और आज उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश भर दुनिया भर के कोई भी लोग हो, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी खौफनाक तस्वीरें हैं वो। और हम सब राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं, लेकिन साथ में हम फर्स्ट इंडिया की तरफ से एक बार फिर कहते हैं कि मैं यहाँ दिल्ली में मौजूद हूँ, हरियाणा में तमाम तरीके चौतरफा तरीके से यहाँ बाहर हो चुका है। हर जगह लॉकडाउन जरूर है, लेकिन लॉकडाउन की चीजें अगर सुधरने वाली होती तो पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था पूरा 100% तभी स्थिति होती। इसलिए स्थितियां केवल दो तरीके से सुधरेंगी। एक, आप पहले खुद का ध्यान रखें और दूसरा, अगर आपके पास कोई मदद संभव है तो आप जो आदमी परेशान है, बीमार है, जिसको किसी भी तरह की कोई मदद है, उसको वो मदद दीजिए। केवल दो ही तरीके से कि आप पहले अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर आपके पास किसी भी तरह की मदद है तो आप परेशान व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है और एआईसीसी में भी कई लोग जो केरला गए थे, साथ में केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम लोग, वो भी अब क्वारंटाइन है, अपने आप ही जांच करा रहे हैं। तमाम लोग और भी जो पूरी टीम थी केरला और आसाम वाली, भंवर जितेंद्र सिंह आसाम के प्रभारी थे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और तमाम तरीके की जो देश दुनिया में जो लोग हैं वो इस चीज से, खासतौर पे भारत में इस चीज से त्रस्त है। ऐसे में हम एक बार फिर यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और ज्यादा से ज्यादा मदद दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल अदिति, देखिए इससे पहले हमने खबर जो पड़ी कि मनमोहन सिंह खुद वो भी पॉजिटिव आए और अब राहुल गांधी भी पॉजिटिव। तो अगर बात की जाए राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के स्केड्यूल की, तो वैसे तो उन्होंने अपनी बड़ी रैलियां रद्द कर दी थी, पर ऐसे में कितने लोग होंगे जो उनके कांटेक्ट में आए होंगे? उनके साथ पूरा एक उनकी टीम चलती है जो पहले रेकी करती है, जो एक उनके साथ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बैजू हैं, अलंकार है, बहुत सारे तमाम लोग हैं जो उनके साथ भी चलते हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पर लोग जो हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। जब वो केरला गए बहुत सारे लोग, बात यह है कि जब कोई किसी बड़े नेता को देखने पहुंचता है, हाथ मिलाने पहुंचता है, तो जाहिर तौर पर वो दूरियां जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो रहती नहीं है। इसी में शायद यही वजह है कि अब जिस तरीके की आलोचनाएं रैलियों को लेकर हो रही हैं, रैलियां जो राजनेता कर रहे हैं उसको लेकर हो रही है, क्योंकि इस बात में कोई आई है जो ज्यादा भयानक होकर आई है वो पिछले एक महीने में बढ़ी है। और वही एक महीना था जब देश भर में चुनाव प्रचार हो रहा था। बंगाल जैसा
आसाम में चुनाव था, पौंडीचेरी में चुनाव लड़ा जा रहा था। और यही वजह थी कि जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही थी, मैं किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, सभी पार्टियां, क्योंकि कोई एक राजनेता वो खड़ा होने वाला नहीं था जो ये कह सके कि चुनाव एक तरफ, लेकिन कोरोना और उससे होने वाला जो इफेक्ट है वो एक तरफ, और हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सब रैलियां कर रहे थे, सब रैलियों में लोगों को बुला रहे थे, सभी नेता पहुंच रहे थे। तो ऐसे में वो जनता जो रैलियों में आई, जिनको बुलाया गया, वो अफेक्ट हुई। और इसमें यूपी में एक बड़ा जब अभी कुंभ मेला हुआ, उससे बहुत ज्यादा नंबर बढ़े। तो अगर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी भी केरला में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है वो, उसके अलावा भी वो कई और राज्यों में गए। तो वहां पर किसी न किसी, आप इतनी ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन कितना जिसके संक्रमण है, कई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, कईयों की नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से घेरे में आ सकते हैं। और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा, हालांकि उससे जस्ट पहले 5 दिन पहले बहुत सारे राजनेताओं ने, जब उन्होंने बंगाल की रैली रद्द की थी, तो जाहिर तौर पर ट्वीट पर उनको ट्रोल किया गया था। और अब तबियत नासाज के चलते और कोरोना अब उसकी रोकथाम के भी प्रिकॉशन के चलते उन्होंने बड़ी रैलियां रद्द की थी बंगाल में। और अब आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, यानी अगले 15 दिन वो अब क्वारंटीन रहेंगे, और उसके अलावा डॉक्टर्स की दवाई चलेंगी। और तमाम ये तस्वीरें हैं देश भर में, ये तस्वीर सामने आ रही है, और इसलिए शायद हमको समझना होगा कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल अदिति, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये भी साफ करती है कि किस तरीके से कोरोना बेलगाम होता चला जा रहा है। तो ऐसे में आमजन को और भी ज्यादा सतर्क, समझदारी और संजीदगी पेश करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप है तो आप घर पे रहें, बाहर निकलेंगे आपको नहीं पता कौन व्यक्ति किस तरीके से संक्रमित है, किसी को जुकाम है, किसी को फीवर है, इसलिए अगर जरूरत नहीं है, और अगर आप बाहर जाते हैं तो फेस शील्ड लगाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, और जो लोग परेशान हैं उनकी मदद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही चीजें संभव हो पाएंगी। जिनकी मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद करें। सक्षम होते शायद राजनेताओं को नहीं होता। अगर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, और बड़े बड़े लोगों के फोन जाने के बावजूद भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जर्नलिस्ट जिनके लिए कहा जाता है कि वो उठते बैठते हैं लगातार बड़े राजनेताओं के साथ, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनके परिवार वालों को बेड नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो अपने आप को बड़ी पार्टियों से संबंधित मानते हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम सब अभी एक ही स्थिति में है, और उसका एक ही इलाज है कि आपको बहुत सतर्क रह के घर पे रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, सैनिटाइज करना होगा, और कम से कम लोगों से मिले और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। शायद इसी वजह से जो ग्राफ है उसमें कमी आएगी, और बेहतर है कि हम अगले 1 महीने में इतना सीरियस हो जिससे कि इतने बढ़ते नंबर कमी आए, और ऐसे में देश में थोड़ी शांति आए, बहाली आए, सब स्वस्थ रहे, और हमारे आगे का जीवन नॉर्मल चल पाए। क्योंकि ये दूसरा साल है जब हम किसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और हम जीरो पे खड़े हैं, ना हमारे पास बेड्स है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास किसी भी तरह हर चीज की कमी है। तो हम जीरो पे खड़े हैं, और हमारी मदद करने वाला कि कोई भी नहीं है, क्योंकि सब परेशान है। खुद की मदद आप खुद कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और बिल्कुल अदिति, और ये बात समझना और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से नेता, अभिनेता सब कोरोना की कहर से जो है उन पर भी कहर बरपा रहा है कोरोना। और साथ ही सबसे बड़ी बात, इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बड़े ही हैं, क्योंकि ये आंकड़े हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में देखे थे, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। साथ ही पिछली बार जो कोरोना प्रोग्रेसिव था, इस बार एग्रेसिव मोड में है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। शायद प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव की लड़ाई केवल रैलियां हुई, जो ये तमाम तरीके की चीजें हुई, अगर वो नहीं होती तो प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव अपनी स्थिति में नहीं बदलता। और यही वजह है कि अब हमें ज्यादा कहना होगा कि अपनी जान की जिम्मेदारी शायद अब खुद की है, खुद ही लड़ना है। और देखिए, यहाँ पे तस्वीरें केवल नंबर बढ़ाने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आदमी इन्फेक्ट हो रहा है और अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको इंजेक्शन की जरूरत है, तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक कई बार वो ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है, और ये भी स्थिति देखने को मिली है कि वो नकली मिल रहे हैं। इसलिए आप मार्केट में जाकर वो इंजेक्शन ले भी लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल रहा है। तो ऐसे में
ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, लोग हैं जिन्होंने अपने भाई बहन खोए हैं। इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है। इस बार जो ये बीमारी आई उसके सिम्टम भी अलग तरीके से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन उनके लंग्स इन्फेक्ट करने के लिए केवल सतर्कता बरतनी होगी और खुद को घर में बंद करके रखना होगा। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी अहम खबर इससे इस वक्त हम आपको मुखातिब करा रहे हैं। राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग माइल्ड सिम्टम्स आई हैव जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। यानी कि जो हल्के जो लक्षण है उन्होंने फील किए अपने अंदर कोरोना के और उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया जिसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। All those who have been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।